हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर के पार्ट नंबर 8वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 7 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए। तो कल वाली वीडियो में हमने ये सीखा था कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, और उसी पिछली वीडियो में सीखा था हमने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का महत्व। मतलब कहीं पे तो प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और किस परिपथ जो होते हैं हमारे उसमें प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं, श्रेणी क्रम का उपयोग कहाँ पे होता है और समांतर क्रम का उपयोग कहाँ पे होता है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, हम श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनका कहाँ पे उपयोग होता है और क्या महत्व होता है उनका। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है, सजावट के लिए प्रयुक्त बल्बों। आपने सजावट के लिए प्रयुक्त बल्ब देखे होंगे। दिवाली आती है, किसी घर में शादी आती है तो लड़ियां लगाई जाती है। देखो इस टाइप से लड़ी होती है, उनमें बल्ब होते हैं, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, इस तरीके से लगे होते हैं। तो लड़ियां देखी होगी आपने सभी ने, शादी यहाँ में लगाई जाती है सब लड़ियों को। तो इसमें जो ये लड़ियां जुड़ी होती है ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। सजावट के लिए प्रयुक्त बल्बों की सजावट लड़ियों में बल्ब परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ये इसके जितने भी बल्ब है कौन से क्रम में जुड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिस कारण सभी बल्बों में समान धारा बहती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा था, श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़े थे तो सब में धारा सेम बहती है। कितनी बहती है सब में धारा, सेम। तो सारे बल्बों में सेम धारा बहेगी तो इनकी चमक भी सबकी सेम ही होती है। यही कारण है इनकी चमक सबकी एक जैसी इसी वजह से होती है क्योंकि इनके जो बल्ब है ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं, जिस कारण सभी बल्बों में समान धारा बहती है। समान धारा बहेगी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तथा उनकी चमक भी समान रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक बल्ब तो बहुत तेजी से जल गया और दूसरा थोड़ा धीमी से या तीसरा और धीमी से, सब एक जैसी लाइट से जलते हैं। मतलब क्योंकि इनमें सब में सेम धारा बहती है। ऐसा नहीं होता है किसी में ज्यादा धारा चली गई और किसी में कम, क्योंकि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को मतलब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, एक तो किया जाता है सजावट वाली लड़ियों में। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर। घरेलू परिपथ होते हैं हमारे या फिर कोई उद्योग है उस स्तर पर प्रयुक्त विद्युत परिपथों में। विद्युत परिपथ में आपको बता चुकी हूँ, मतलब कोई भी जो आपके घरों में भी लगा होता है, आप बोर्ड बोलते हो, वो विद्युत परिपथ होता है। फ्यूज तार का उपयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। फ्यूज तार क्या होता है, देखो जो आपका परिपथ है उसके अंदर एक फ्यूज तार लगा होता है। जो फ्यूज तार होता है इसका काम क्या होता है, जो फ्यूज तार है, जैसे कि आपके घर में अचानक से तेज लाइट आ गई तो आपके सारे इंस्ट्रूमेंट ना फूके, उसके कारण उसमें एक फ्यूज तार लगा देते हैं। ये फ्यूज तार क्या होता है, जैसे ही अचानक लाइट बहुत तेजी से बढ़ गई मान लिया, तो ये क्या करेगा, सारा एक्स्ट्रा करंट ये ले लेगा और क्या हो जाएगा, एकदम फ्यूज कर देगा। मतलब सारे घर की लाइट का जो कनेक्शन है वो काट देगा, क्योंकि परिपथ को मतलब तोड़ देगा। तो परिपथ में आगे धारा नहीं बहेगी, तो जो हमारे घर के और सभी इंस्ट्रूमेंट हैं वे फूकने से बच जाएंगे, मतलब वे खराब नहीं होंगे। तो जो फ्यूज तार है ये फ्यूज हो जाता है। फ्यूज का मतलब फूक जाता है। ये मतलब इसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाती है अचानक से। अगर बहुत तेज विद्युत मतलब बहुत तेज विद्युत धारा आ जाती है, कभी एकदम से अचानक बिजली में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो ये सारी एक्स्ट्रा जो विद्युत धारा है अपने आप सहन कर लेता है और सारे परिपथ हमारा मतलब उसका कनेक्शन तोड़ देता है, फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो नहीं जा पाता करंट। तो फ्यूज तार का मतलब ये होता है। तो फ्यूज तार भी हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। इसमें बस यही बताया है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, एक तो करते हैं हम ये जो लड़ियां होती है सजावटी लड़ियों में, और नंबर 2 कहाँ पे करते हैं, औद्योगिक, या तो कोई उद्योग हो या आपके घरेलू जितने भी परिपथ हैं उनमें एक फ्यूज तार लगा होता है, वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, ताकि जो भी कोई एक्स्ट्रा विद्युत ऊर्जा है वो अपने आप फ्यूज तोड़ के उसका कनेक्शन हटा ले, जिससे कि हमारे जो सभी इंस्ट्रूमेंट है वो फ्यूज होने से बच जाए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम का महत्व। मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को हम कहाँ पे जोड़ते हैं और क्या इसका उपयोग है और समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, अब इसे समझिए। इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट है, यदि किसी एक ही परिपथ में, जैसे कि आपके घरों में भी होता है, एक ही परिपथ में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के उपकरण। मतलब जो हमने उपकरण लिए हैं सबका प्रतिरोध अलग है। जो हमारे घर में हम यूज करते हैं बल्ब, पंखा,
कूलर, ये सब चीज यूज करते हैं, तो इन सब का प्रतिरोध क्या है, भिन्न भिन्न है, सबका अलग अलग प्रतिरोध है। भिन्न भिन्न प्रतिरोध के उपकरण जैसे कि बल्ब, बल्ब का प्रतिरोध कुछ और होगा, पंखा, हीटर, एसी आदि का प्रयोग हो तो उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। जो आपके घर में विद्युत परिपथ लगा है और वो आपके कितने सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही परिपथ से जुड़े हैं, मतलब आपने देखा होगा कि आपके घर में एक बोर्ड लगा है इस तरीके से इंडिकेटर, उसमें बहुत सारे स्विच लगे हैं, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, एक ये है, एक ये है, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के स्विच है ये। तो ये सब कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, सबको समांतर क्रम में जोड़े गए हैं कि अगर हमें पंखा चलाना है तो पंखे वाले स्विच को ऑन करेंगे तो केवल पंखे में ही लाइट जाएगी। हमें चलाना है मतलब वो चलाना है बल्ब, तो हम बल्ब वाले उसको ऑन करेंगे तो केवल करंट बल्ब में ही जाएगा। तो इससे क्या फायदा होता है समांतर क्रम में जोड़ने का, समांतर क्रम में जोड़ने का यही फायदा होता है, हमें जौन सा इंस्ट्रूमेंट चलाना है वही जलाएंगे, बाकी में विद्युत धारा नहीं जाएगी। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो सबका स्विच एक होता, तो सब में विद्युत धारा बहती, हमें जिसकी आवश्यकता भी नहीं है उसे भी जलाना पड़ता, हमें आवश्यकता है पंखे की, बल्ब ऑटोमेटिक जलता। तो इस वजह से इतने सारे स्विच लगाए जाते हैं, उनमें सबको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि जिसकी हमें आवश्यकता हो उसको हम उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सके। और समांतर क्रम का एक फायदा ये भी होता है, अगर मान लीजिए हमारा एक परिपथ खराब मतलब एक उपकरण खराब हो गया तो दूसरे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस वाले को ही ठीक कर देंगे। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो सब में सेम धारा बहती है, जिसको जितनी धारा की आवश्यकता है उसमें उतनी नहीं जाती। अब इनका प्रतिरोध अलग है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसे इतनी ज्यादा बिजली की आवश्यकता तो नहीं है बल्ब को जितनी पंखे को होती है, और पंखे से ज्यादा किसे होती है, हीटर को। तो इसीलिए समांतर क्रम में जब ये जुड़े हैं तो इन्हें जितनी विद्युत धारा की आवश्यकता है इतनी ही जाती है इनके पास, क्योंकि कौन से क्रम में जोड़े गए, समांतर में। लेकिन हमने अभी पढ़ा था श्रेणी क्रम में क्या है, जो लड़ियां जुड़ी हुई थी उनमें सब में सेम विद्युत धारा बहती है। अगर इनमें सब में सेम विद्युत धारा बहेगी तो आधे फ्यूज हो जाएंगे, इसे क्या है, इसे कम विद्युत धारा की जरूरत है, इसे ज्यादा विद्युत धारा की जरूरत है, तो इसी वजह से इन्हें कौन से क्रम में जोड़ देते हैं हम, समांतर क्रम में। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी घरेलू वायरिंग, जो आपके घरेलू परिपथ होते हैं, घरेलू वायरिंग होते हैं, के लिए समांतर क्रम संयोजन का लाभ यह है, मतलब हमें लाभ क्या है समांतर क्रम संयोजन का, लाभ यह है कि एक उपकरण के खराब हो जाने पर भी अन्य सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। अगर हमारा कोई एक उपकरण खराब हो जाता है तो जो अन्य उपकरण है हमारे घर के वे सभी सुचारू रूप से क्या करते रहते हैं, कार्य। तो ये हमारा समांतर क्रम का बहुत लाभ होता है। तो अगर आपके पेपर में आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन अच्छा होता है या समांतर, तो समांतर क्रम संयोजन अच्छा माना जाता है। हम जब परिपथ को मतलब जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है जब उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इस तरीके से जुड़ते हैं समांतर क्रम में। मैंने आपको कल एक आर्टिकल मतलब इसका कराया भी था, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो इनमें फायदा क्या होता है समांतर क्रम में जोड़ने पर, इनका तुल्य प्रतिरोध आता है कम, जबकि जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध आता है अधिक। तो इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो विद्युत धारा क्या होती है यहाँ पे, अधिक। तो जिसको जितनी विद्युत धारा की आवश्यकता है उतनी आपस में चली जाती है, क्योंकि ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर में। तो समांतर क्रम का मतलब लाभ यही है, जो आपके घरों में परिपथ है वे सब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जितनी जिसको आवश्यकता है करंट उसमें उतना ही जाता है। और ये जो क्या है, एक उपकरण के खराब हो जाने पर अन्य उपकरण सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।